अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। लास्ट लेक्चर नंबर 6 में मैंने जो है वो पिक्चर को डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में हम शेप को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले आप हम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको मिल जाएं। तो शुरू करते हैं। हम वर्ड ओपन कर लेते हैं अपना। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और हमारे पास हमारा वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। और यहाँ पर आके जो है हम अब शेप पर काम करेंगे। तो उससे पहले हम चलते हैं इंसर्ट के टैब में और यहाँ पर आके हम कोई एक शेप ले लेते हैं, ठीक है। और शेप के कुछ ऑप्शन ऐसे भी हैं जो मैंने आपको पिक्चर में ही समझा दिए थे, वो हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। जो नहीं समझा हम उसे देखेंगे। तो जैसे हम शेप ड्रा करते हैं तो यहाँ हमारे पास एक शेप फॉर्मेट की टैब हमारे पास ओपन हो जाती है। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर हम आते हैं तो उसका पहला ऑप्शन हमें मिलता है इंसर्ट शेप, यानी इसके अलावा अगर हम कोई दूसरा शेप चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से उसको हम इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद एक और टूल हमारे पास आता है, यहाँ पर जो है हम फ्री फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। फ्री फ्रॉम को यूज़ करने के दो तरीके हैं। अगर हम क्लिक करके मतलब जैसे हम यहाँ पर क्लिक करके जो है वो ड्रैग करेंगे तो ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप जहाँ लेके जाएंगे आपकी मर्ज़ी का शेप बन जाएगा, ठीक है। तो फ्री फ्रॉम से अपनी मर्ज़ी का आप शेप क्रिएट करें। तो 12 में फ्री फ्रॉम ले रहा हूँ, उसका एक और यूज़ भी है। जैसे हम यहाँ क्लिक करके हम ऐसे लेंगे और यहाँ क्लिक करके जैसे हम मतलब इस तरीके से भी इसको क्या कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से चाहे तो उस तरीके से यूज़ करें, वैसे भी करके क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से क्रिएट करेंगे। उसके बाद दोबारा हम चलते हैं। यहाँ पर एक और है, अगर आपको कर्व वगैरह में कोई शेप बनाना है अपने हिसाब से तो आप कर्व का यूज़ करेंगे। यहाँ से मतलब जो है अपने हिसाब से आप कर्व के अंदर कोई भी शेप देना चाह रहे हैं, इस तरीके से आप जहाँ से टर्न लेंगे ना वहाँ से वो उसके साथ कर्व की फॉर्म में क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। तो इस तरीके से भी इस तरीके का भी आप शेप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने आते हैं पुराने शेप पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ आते हैं तो यहाँ ऑप्शन हमारे पास आता है एडिट शेप। अपने शेप को अपनी हिसाब से अगर आप एडिट करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें पहला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है चेंज शेप। तो यहाँ से हम अपने पूरे शेप को चेंज कर सकते हैं। हम चाहें भाई इसकी जगह अगर हमें ये वाला शेप चाहिए तो हम इसकी जगह कुछ ये वाला शेप यूज़ कर सकते हैं, हमारा पूरा शेप चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम जो है पॉइंट के मदद से अपने शेप को चेंज करना चाह रहे हैं तो मैंने एडिट पॉइंट पर क्लिक करा तो पॉइंट आ जाएंगे। तो जैसे हम जिस पॉइंट पर क्लिक करूँगा तो उसके दो हैंडल आएंगे। हम इस हैंडल की मदद से कर्व को सेट कर सकते हैं। कर्व कहाँ से कितना रखना है, इनसाइड रखना है, आउटसाइड रखना है, इसको अपने मुताबिक आप सेट करें। तो ये आपके हिसाब से भी मतलब आप कर्व सेट कर सकते हैं और इस पॉइंट को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कर्व से हैंडल से आप कर्व को सेट करेंगे और पॉइंट के हिसाब से आप शेप के पॉइंट को भी सेट कर सकते हैं। तो दोबारा मैं इसको सेट करूँगा तो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको अपने हिसाब से यूज़ करें, जैसा आपको सेट लग रहा है इसको आप यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर एडिट शेप भी बता दिया है, एडिट पॉइंट्स के ज़रिए भी करके बताया, शेप चेंज के ज़रिए मैंने करके बताया। अब हम आते हैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पे। ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, हम वो इजीली जैसा शेप को ड्रा करते हैं इजीली यहाँ पर अपना को टेक्स्ट बॉक्स हम ड्रा कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स आगे आ रहा है, इसकी मज़ीद प्रॉपर्टी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर अगले ऑप्शन की तरफ और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ शेप के कुछ बने बनाए स्टाइल हैं जिसमें कलर वगैरह पहले से ही फिल हुआ हुआ है, टेक्स्ट का कलर भी सेट हुआ हुआ है, बॉर्डर कलर भी सेट हुआ है। तो ये बने बनाए स्टाइल भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने ये स्टाइल सेलेक्ट करा तो हमारे शेप के ऊपर कुछ इस तरीके का स्टाइल अप्लाई हो गया। अब जो भी हम कलर वगैरह जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो कुछ उसी कलर में आएगा जैसा यहाँ पर ऊपर आपको दिखाया गया है। फिर अगर अपने हिसाब से आप सेट करना चाह रहे हैं तो शेप फिल का ऑप्शन भी आपके पास है, आउटलाइन है, अफेक्ट्स है। अपने हिसाब से भी इसको आप सेट करेंगे। शेप फिल के अंदर जाके जो है अपने हिसाब से आप जो शेप के अंदर कलर रखना है वो भी आप चेंज कर सकते हैं जो आपको रखना है। उसके बाद अगर आप पिक्चर लगाना चाह रहे हैं शेप के बैकग्राउंड में कोई आप ऐसा इमेज लगा सकते हैं। जैसे मैं वर्क ऑफलाइन में क्लिक करता हूँ तो मैं डायरेक्ट वो पिक्चर दिखाएगा जो मेरे सिस्टम में सेफ है। तो जैसे मान लें हम यहाँ पर आने के बाद हम जो है वो ये पिक्चर लेते हैं तो ये पिक्चर हमारे जो है शेप के बैकग्राउंड पे क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है। तो बैकग्राउंड में आप ऐसा कोई इमेज भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप जो है शेप पर ग्रेडियंट कलर देना चाह रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। ये लाइट वेरिएशंस हैं और ये डार्क वेरिएशंस हैं।
कोई भी ग्रेडियंट कलर आप अप्लाई करें अपने मर्ज़ी के मुताबिक बनाना चाहते हैं तो ग्रेडियंट के अंदर आके मोर ग्रेडियंट पर जाते हैं तो यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाती हैं। मैंने बताया था यहाँ से आप ग्रेडियंट की टाइप को चेंज कर सकते हैं और यहाँ से ग्रेडियंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, किस डायरेक्शन में रखना है, सेंटर में रखना है, कैसे रखना है, तो आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। बाकी चाहें तो आप एंगल को अपने लिहाज से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं लीनियर पर आता हूँ तो यहाँ पर एंगल को अपने लिहाज से भी आप एंगल को सेट करें और एंगल के लिहाज से आपको कलर जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बाकी अपनी मर्ज़ी ग्रेडियंट बनाने के लिए यहाँ पर आपको ग्रेडियंट स्टॉप दिए हुए हैं। प्लस मजीद ग्रेडियंट स्टॉप ऐड करवाना तो प्लस पे जाएंगे, माइनस करना है तो डिलीट पे रिमूव पे जाएंगे। तो किसी ग्रेडियंट स्टॉप को अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इस ग्रेडियंट स्टॉप को कलर चेंज किया। देखिए हमारे ग्रेडियंट स्टॉप का कलर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरीके से भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। किसी कलर को लाइट और डार्क करना है तो उसको आप सेलेक्ट करके जो है यहाँ से ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे तो कलर लाइट हो जाएगा, कम करूँगा तो डार्क हो जाएगा। इसी तरीके से ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ तो कलर को ब्राइट होगा, कम करूँगा तो वो ब्लैक की तरफ चले जाएगा। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का आप ग्रेडियंट कलर जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं शेप की आउटलाइन की तरफ। शेप की आउटलाइन हम कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पर शेप फिल में एक और ऑप्शन भी था टेक्सचर। तो बहुत सारे टेक्सचर इफेक्ट्स भी हैं, वो भी अपने आप शेप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब आते हैं शेप आउटलाइन पर। शेप आउटलाइन समझाने से पहले आउटलाइन का वेट बढ़ा दूँ ताकि आउटलाइन आपको नज़र आ जाए। उसके बाद हम यहाँ से आउटलाइन देखें, कलर चेंज हो रहा है, आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप आउटलाइन का वेट कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से आउटलाइन का आप जो है स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कोई भी एरिया इसको आप डैशेज वाला स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आउटलाइन का मोर और लाइन्स के ऊपर आप जाते हैं तो वही सेम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर भी बहुत कंपाउंड टाइप की लाइन्स भी हैं, ये भी आप दे सकते हैं, बॉर्डर ये भी अप्लाई हो जाएंगे। वरना चाहें तो आप कुछ इस तरीके का स्टाइल देना चाह रहे हैं तो वो भी आपने जो है वो इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों जगह से मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो जहाँ से आपको दिल चाहे उसको आप यूज़ करें। अफेक्ट्स हैं प्रीसेट में, कुछ पहले से बाय डिफ़ॉल्ट शेप को अफेक्ट दिए हुए हैं, आप कोई भी मतलब डिफ़ॉल्ट अफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो बने हुए हैं। बाकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देना चाह रहे हैं तो यहाँ से जो है वो आप शेडो दे सकते हैं। शेडो कहाँ से कितना रखना है उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप सेट करेंगे। बने बनाए शेडो आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो अपनी मर्ज़ी का मुताबिक करना है तो शेडो ऑप्शंस में आ गए तो शेडो को अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी वगैरह, साइज़ क्या रखना है शेडो का, साइज़ बढ़ा रहा हूँ तो शेडो का साइज़ बढ़ेगा, हमारा बढ़ रहा है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं तो वो डार्क और लाइट का चक्कर होगा, तो इसको अपने हिसाब से भी यूज़ करें। बिलर कितना करना है वो आप यूज़ करें। एंगल सेट कर सकते हैं, कहाँ से किस साइड पर शेडो आना चाहिए, डिस्टेंस को अपने हिसाब से आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद है रिफ्लेक्शंस के हमारे कुछ इफेक्ट हैं, तो यहाँ पर आते हैं हम। रिफ्लेक्शन बने बनाए हैं, पिक्चर को कितना रिफ्लेक्ट करवाना है कहाँ से, तो इसको यानी ये पिक्चर का रिफ्लेक्शन कम, ये इसका डिस्टेंस है ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो है हम यहाँ पर जो उसको पिक्चर के जो रिफ्लेक्शन कम ज़्यादा कर सकते हैं कि कितना रिफ्लेक्ट करना चाहिए, यहाँ से भी हो सकता है। ये काम हमारा रिफ्लेक्शन है, यहाँ से भी इसको आप सेट कर सकते हैं। प्रीसेट यहाँ पर भी दिए हुए हैं। बाकी साइज़ कितना रखना, डिस्टेंस कितना रखना, इसको अपने हिसाब से आप सेट करें, ये आपके पास आ जाएगा। डिस्टेंस वगैरह, ब्लर वगैरह, साइज़ वगैरह अपने हिसाब से इसको आप सेट करें जैसा आपको चाहिए। उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ग्लो, किस कलर में ग्लो करना है उसको अपने हिसाब से आप जो है वो ग्लो कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कलर हैं, मोर कलर में जाते हैं तो किसी भी कलर में चाहें तो अपने हिसाब से आप यहाँ से भी ग्लो कर सकते हैं। सॉफ्ट एजेस है, पिक्चर को कितना सॉफ्ट रखना है वो भी अपने हिसाब से आप सेट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर आते हैं सॉफ्ट एजेस में जाते हैं। एजेस का मतलब बॉर्डर है, बॉर्डर को सॉफ्ट करना चाह रहे हैं, कितना सॉफ्ट, कितने % सॉफ्ट करना है वो आप उसे सेट कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद विविल इफेक्ट हैं, पिक्चर कितना बराबर रखना है कितना नहीं रखना है ये अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। पिक्चर के कितना ओवर सेट रखना है कितना नहीं रखना है उसको अपने हिसाब से आप यूज़ करें, पिक्चर आपको इस फॉर्मेट में नज़र आएगी। उसके बाद 3D इफेक्ट्स हैं, पिक्चर को आप 3D डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। ये आपके सामने पिक्चर आपकी जो है बहुत ज़्यादा 3D डायरेक्शन में क्या हो रही है, मूव हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये है, वरना 3D रोटेशन में जाके अपने हिसाब से आपको तीनों एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तीनों के लिहाज से आप पिक्चर को मूव करवा सकते हैं। ये हम एक्स एक्सिस के लिहाज से मूव करवा रहे हैं, वाई एक्सिस के लिहाज से मूव करवा रहे हैं, और ये हमें उसको जेड एक्सिस के लिहाज से क्या करवा रहे हैं, मूव करना है। तो अपने हिसाब से भी जो है हम उसको मूव करवा सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास अगला आता है वर्ड आर्ट स्टाइल। ये सारी प्रॉपर्टी है सारा टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होती है। ये अगर हमने इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद जो है हम बने बनाए स्टाइल हैं वो भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी स्टाइल आपको देना है अपने लिहाज से वो आप सेट करें और अपने कोई भी मतलब स्टाइल यहाँ पर इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मतलब बने बनाए हैं जैसे शेप के थे, यहाँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट का आप कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट कलर चाहें तो वो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मोर ग्रेडियंट पे जाएंगे तो सेम वही ऑप्शन है जो मैंने शेप के बताए थे, इस तरीके से अपने आप टेक्स्ट के पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर हम जो है वो शेप के आउटलाइन का कलर चेंज करना। जैसे अगर हम आउटलाइन का वेट बढ़ा दें तो जो भी हम आउटलाइन का कलर चेंज करेंगे वो आपको पता लग जाएगा। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आउटलाइन का कलर आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आउटलाइन का वेट कम ज़्यादा हो सकता है। यहाँ से आउटलाइन का स्टाइल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप सेट कर सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद ये वही इफेक्ट है जो मैंने शेप पे बताए थे। जो शेप इफेक्ट्स हैं वही सारे टेक्स्ट पे इफेक्ट आपको दिए हुए वही सेम चीज़ है। शेडो, रिफ्लेक्शंस, ग्लो एजिस, कलर को भी आप ग्लो कर सकते हैं, बीबी लैम्प, बहुत सी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। शेडो की प्रॉपर्टीज़ हैं जो अपने टेक्स्ट पर आप अप्लाई करें। रिफ्लेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को तो अपने लिहाज से। ग्लो का कोई किसी भी कलर में ग्लो करें। बीबी लैम्प बहुत दे सकते हैं। टेक्स्ट कितना उठा होना चाहिए कुछ इस फॉर्म में। 3D रोटेट है, अपने टेक्स्ट को भी आप विद इन द शेप 3D फॉर्म में रोटेट करवा सकते हैं। ट्रांसफॉर्म है, यहाँ से टेक्स्ट को आप ट्रांसफॉर्म अपने लिहाज से उसको आप क्या करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। टेक्स्ट आपका किस तरीके से मूव होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको अपने हिसाब से आप यूज़ करेंगे। तो ट्रांसफॉर्म में किस हिसाब से ट्रांसफर करना चाह रहे हैं उसको अपने हिसाब से आप यूज़ करें। बने बना इफेक्ट आपको गिवन है यहाँ पर। उसके बाद टेक्स्ट के डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, फॉरवर्ड, मिडिल में आप इसको मूव करवा सकते हैं। जैसे हमें डायरेक्शन है दी हुई हॉरिजॉन्टल है, रोटेट डाउन, ये हमारे पास हो जाएगा रोटेट अप। दोबारा करूँगा दोबारा हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, तो इससे भी आप इसको मूव करवाएं। ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास आता है अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट में इसको टॉप पर रखें, मिडिल रखें या बॉटम रखें, इसको अपने हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, वो यहाँ से इस चीज़ को हम सेट कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, इसको आप के साथ सेट करना चाह रहे हैं, इसको अपने हिसाब से आप सेट करें अलाइनमेंट को। उसके बाद क्रिएट लिंक आता है, ये दो टेक्स्ट बॉक्स के दरमियान में होता है। जैसे हम यहाँ पर अपना एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अपना एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। फिर हम इसको डिलीट कर दें यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं दोबारा शेप और यहाँ पर हमने अपना एक और टेक्स्ट बॉक्स लिया तो यहाँ हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करा और यहाँ से हमने लेकर दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करा। अगर लिंक हुआ होगा तो यहाँ पर जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे, जब यहाँ स्पेस खत्म होगा टेक्स्ट आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने इस पर क्लिक करा क्रिएट लिंक और यहाँ से आके मैंने सेकंड वाले जो इस पर ये से आ रहा है इस पर आऊँगा तो ये लिंक हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। जब लिंक क्रिएट होगा, जब ब्रेक लिंक आएगा, जब मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ तो जब ऊपर स्पेस हमारा खत्म होगा तो ऑटोमेटिक जो है हमारा टेक्स्ट नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स में क्या कर जाएगा, जम कर जाएगा। अभी टेक्स्ट यहाँ जब तक दिखा रहा है जब लिंक क्रिएट हुआ। जैसे मैं यहाँ पर आके ऐसे लिंक को ब्रेक करता हूँ तो जब लिंक ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे को जो टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट आ रहा था उसमें नहीं दिखाएगा, बल्कि अब सारा टेक्स्ट आपको इसी टेक्स्ट बॉक्स में अवेलेबल यानी दिखाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से लिंक का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन हमारे पास पिक्चर की। अब यहाँ देखो ये टेक्स्ट था, यहाँ वर्ड स्टाइल थे, या शेप स्टाइल थे। अब यहाँ हमारे पास है अरेंजमेंट। यहाँ सारा काम अरेंजमेंट का ही है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिक्चर में बताई, ये ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, मैं आपको जस्ट ऐसे ही समझा रहा हूँ। तो पिक्चर की मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो पेज के किस साइड पर आना चाहिए उसकी आप अरेंजमेंट को आप सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसको अपने लिहाज से आप सेट करेंगे तो ये अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं। पिक्चर ऑब्जेक्ट जो है पेज के आपके किस साइड पर आना चाहिए। रैप टेक्स्ट है, टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान में कितनी क्या अरेंजमेंट है ये मैंने पिक्चर में बताया था। इसको आप अपने हिसाब से आप अरेंज करेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर शेप को सिलेक्ट किया और हम आते हैं शेप में और यहाँ पर इसको हम जो है वो देखें इनलाइन विद टेक्स्ट पे से आ रहा है। स्क्वायर करूँगा चारों तरफ आएगा, टाइट करूँगा पिक्चर के थोड़ा टेक्स्ट और टाइट हो रहा है। देखें स्क्वायर में से टाइट हो रहा है।
थ्रो में जहाँ स्पेस मिलेगा वहाँ थ्रो कर जाएगा। इसमें टॉप एंड बॉटम पर आएगा। बिहाइंड करूँगा तो पीछे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट टेक्स्ट पीछे चले जाएगा। इन फ्रंट करूँगा ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के आगे आएगा। बाकी फिर ये आप एडिट पॉइंट के जरिए भी इसे आप एडिट कर सकते हैं कि कहाँ पे कहाँ तक टेक्स्ट आना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक टेक्स्ट नहीं आना चाहिए। तो आप पॉइंट की मदद से चाहें तो इसको आप टेक्स्ट को भी अरेंज कर सकते हैं कि आपके हिसाब से टेक्स्ट पॉइंट के हिसाब से सेट होता रहेगा। तो ये भी आप इसको सेट कर सकते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिक्चर में जो लेक्चर नंबर 6 था उसमें मैंने आपको पिक्चर की ऑप्शन में समझा दी थी सारी चीज़ें। तो वहाँ पर भी आपको डिटेल में इसकी जो है, यहाँ मैंने डिटेल में नहीं बताया, वहाँ इसकी सारी आपको डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से इसको आप सेट कर सकते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड ये दो ऑब्जेक्ट के दरम्यान में होता है। जैसे हम यहाँ पर आते हैं भाई, हमने एक और शेप ले लिया, दो शेप हो गए। हम चाह रहे हैं कि ये शेप इसके पीछे चले जाए तो उसको हम सेंड बैकवर्ड करते हैं। हम चाह रहे हैं ये शेप इसके आगे आ जाए तो ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं। तो ये शेप हमारा जो है आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद सिलेक्शन पेन हम जो है ऑब्जेक्ट की लिस्ट दिखाता है। हम जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे पर पेज पर हैं, चाहे पिक्चर या शेप हो, उसकी एक लिस्ट आ रही है, इसको हम यहाँ से इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे हम हाइड करें तो हाइड हो जाएंगे, शो करेंगे तो शो हो जाएंगे। बाकी किसी पार्टिकुलर को हाइड करना है तो वो भी आप यहाँ से उसको इजीली हाइड कर सकते हैं। तो सिलेक्शन में काम कुछ भी नहीं, जस्ट जो आपके ऑब्जेक्ट हैं पेज पर से लिस्ट दिखाते हैं, उसको हम इजीली मतलब जो है लिस्ट के फॉर्म में जाके जो है शेप को या ऑब्जेक्ट को हम इजीली क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट है, ये भी मैंने बताया हुआ है कि मतलब वही सेम चीज़ है जैसे हम यहाँ से अप्लाई कर रहे थे, हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि लेफ़्ट पे करूँगा तो जो है हमारा शेप लेफ़्ट पे चले जाएगा, राइट पे करूँगा राइट पर आ जाएगा, टॉप पे करूँगा टॉप पे चले जाएगा। तो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों अलाइनमेंट सेंड करें। हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो सेंटर में आ जाएगा, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। तो इसको अपने हिसाब से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप मैंने बताया था, ग्रुप के लिए दो ऑब्जेक्ट हमारे पास सेलेक्ट होना लाजमी है। जैसे दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुए मैं तो क्लिक करूँगा, दोनों का ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। अब जो भी चीज़ अप्लाई करूँगा दोनों पर एक साथ ही अप्लाई होगी, अलग अलग अप्लाई नहीं होगी। तो ग्रुप की ऐसे होता ही, दोबारा इसको हम यहाँ से अनग्रुप कर देते हैं, दोबारा दोनों अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसको अपने हिसाब से यूज़ करेंगे। रोटेट है, अपने शेप को मतलब जो वो आप रोटेट करवा सकते हैं किसी भी एंगल पर, ये आपके हिसाब से, वरना मोर रोटेशन में जाके भी आप अपने हिसाब से यहाँ से इसको आप जो है वो रोटेट करवा सकते हैं। कितना रखना है कितना नहीं रखना है ये आपके हिसाब से रोटेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम शेप की हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से हम शेप की विड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से हाइट और विड्थ को भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो तकरीबन शेप हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम चलते हैं अपनी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स की तरफ। इंसर्ट के अंदर जाते हैं तो शेप हमारा कंप्लीट हो गया। अगला ऑप्शन हमारे पास आता है स्मार्ट ग्राफिक्स। इंसर्ट स्मार्ट ग्राफिक्स, कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी तरीके की आपके पास स्मार्ट ग्राफिक्स हैं। आप कोई भी स्मार्ट ग्राफिक्स इंसर्ट करवा सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा है आपके वर्क के ऊपर, अपने हिसाब से आप स्मार्ट ग्राफिक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो स्मार्ट ग्राफिक्स को जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 8 में इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।